जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अब सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। तो गुरु महाराज हमारे दोनों दिखाए थे, दोनों ज्ञान आने कराए लोगों को। तो बताया लोगों को, छोटे छोटे लोग संपन्न हो गए, लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया, समस्याएं लोगों की खत्म हुई, घर में शांति भी हो गई, और नामदान लिया, भजन किया, तो अपने मालिक के पास बहुत से लोग पहुंच गए। अब इधर उनको आना नहीं है, तो गुरु महाराज ने ये सब काम किया। और गुरु महाराज जाने से पहले ही मेरे लिए आदेश दे गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे ये, और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद हम लोगों को बताने लग गए, बहुत से लोगों को हमने रास्ता बताया, समझाया, और लोग करने लगे। लोगों को फायदा भी हो रहा है। आपसे भी कोई हमारा द्वेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये आदेश दिया कि इनको तुम अगर नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ये बड़ा कठिन काम है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। जो पूरा सत्संग आप शुरू से सुने हो, आपको बहुत सारी बातें मालूम हो गई। भटकने के बाद तब ये मिला है, ये जल्दी मिलता नहीं है। और साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी में है, साधना का घर इसी को बताया गया। तो बोले मनुष्य शरीर पा जाएंगे। तो नामदान देना हमने शुरू कर दिया। पहले जो है एक जन्म में तो सेवा कराते थे, गुरभक्ति कराते थे। दूसरा जन्म जब जीव लेता था तब देते थे, और दक्षिणा भी खूब लेते थे, खूब। आप देखो कि दक्षिणा लेने में यानी उनका मकान बिक गया, जमीन जायदाद बिक गई, किसका? बल्ला का। और बल्ला जब परीक्षा में पास हुए, खुश हो गए उनके गुरु। तब उन्होंने कहा मांग लो जो तुमको मांगना है, आज मैं तुम्हारी सेवा और दक्षिणा से बहुत खुश हूँ। तब उन्होंने कहा मांगने को तो कुछ नहीं रह गया। जब आप मेरे हो गए और मैं आपका हो गया तो अब मांगने को कुछ नहीं रहा। लेकिन जब आप कह रहे हो तो मांग रहा हूँ। कलयुग में ऐसी दक्षिणा और ऐसी परीक्षा किसी की लेना ही नहीं, कलयुग के जीव नहीं दे पाएंगे। तो इस समय कोई परीक्षा नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। इस समय पर तो पहली बार आप आए हो और आपको अनमोल चीज़ दे दी जा रही, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं। जिसको मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जिसको कहा गया नाम रसायन पीजिए यही औषधि है दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। देखो आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, बुखार हो गया तो दवाई खाओगे तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार की जो कमजोरी है उसके लिए दूसरी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन उसी में अगर रसायन होता है, उसको अगर खा लो तो बुखार भी उतार देगा और बुखार से आई हुई कमजोरी को भी खत्म कर देगा। ऐसे ये नाम रसायन ये लोक भी बनाता है और परलोक भी बनाता है। गोस्वामी महाराज ने कहा ना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिंदर उतरे पारा। नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो कौन ऐसा नाम? 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है किससे लोक और परलोक आपका दोनों बनेगा? यह है ध्वन्यात्मक नाम।
नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उस नाम को जगाते हैं, और उस नाम को जब आदमी बोलता है तो उसके जान माल की रक्षा होती है, वो फायदा करता है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, और कल युग में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम मुसीबत में, तकलीफ में लोग बोले, लोगों को फायदा हुआ। मरते समय मरने वाले के कान में बोले और मरने वाले का दर्द पीड़ा कम हुआ, दर्द हटा और बोला हमको आराम हो गया, और यमराज के दूत हट गए। जो मार रहे, झुलसा रहे थे, जला रहे थे, कूट रहे थे, वो सब हट गए। तो लोगों ने खूब परीक्षा भी लिया, देखा भी, आजमाइश भी किया। अब जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशे से मुक्त व्यक्ति मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। तो ये जय गुरुदेव नाम सब लोग याद रखना। जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। ये तो है वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला। और ध्वन्यात्मक नाम को अंदर से लिया जाता है, उसका जाप अंदर से किया जाता है। अब आप ये भी मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और उसके बाद तब ये मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? तो सब तो मांगते रहते हैं, कहा ना, दाता एक राम, और भिखारी सारी दुनिया, सब मांग रहे हैं। धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ाओ मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। सभी मांग रहे हैं। तो मंगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? देने वाला कौन होता है? कहा ना, धरणी जान लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी, सब मांग रहे हैं। धरणी जान लो देखिए, तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सतगुरु, देत न माने हार। सतगुरु देते हैं, हमारे गुरु महाराज हमको देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो क्या मांगूंगा? अब ये जरूर है कि आप लोग श्रद्धा और प्रेम में आए हो और प्रेम से सुन रहे हो। कोई किराए का आदमी तो हो नहीं कि पैसा दे करके आपको बुलाया गया है। आप तो श्रद्धा प्रेम में आए हो और आप मिल रहे हो, हम देख रहे हैं आपको, आप हमको देख रहे हो, तो आपसे हमको प्रेम हो रहा है। अब यह है कि इसमें हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं, कोई बिहार का, कोई एमपी का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, कई प्रदेशों के लोग हैं। अब आप उनको कहोगे ये बिहार के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, आपको कहेंगे कि ये महाराष्ट्र के हैं, तो आप कैसे पहचानोगे? चेहरे मोहरे से पहचानोगे, नाम से पहचानोगे। जब उनसे पूछोगे कि कहाँ के हो तो उससे आप पहचानोगे। लेकिन आपके अंदर जो जीवात्मा और इनके अंदर जीवात्मा, सबके अंदर जीवात्मा तो परमात्मा की अंश एक जैसी है। तो हम तो इसको उसको नहीं देखते, कपड़े को और चेहरे मोहरे को और रहने की जगह को और आपके बोली बानी को हम नहीं देखते। हम तो आपकी आत्मा को देखते हैं कि आत्मा तो सब परमात्मा की अंश है। तो हम तो चूँकि परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा से प्रेम करते हैं, और आप यानी उसके अंश हो तो आपसे भी प्रेम हो गया। जैसे कोई अधिकारी का बच्चा हो या कोई रिश्तेदार का बच्चा हो, तो बच्चा न कुछ बोल पाता है, न व्यवहार कर पाता है और न कुछ खिला पिला पाता है, लेकिन बच्चे को प्रेम करते हो। क्यों करते हो? कि यह हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, यह हमारे अधिकारी का बच्चा है, यह हमारे व्यापारी का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, उससे प्रेम करते हो। ऐसे आपके अंदर जो जीवात्मा है यानी उस पानी की अंश है, परमात्मा की अंश है, इसलिए हमको अब आपकी आत्मा से प्रेम हो गया। तो जब जरूरत पड़ेगा आपके लिए, तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, आपके लिए मांग लूँ। अब अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। तो देखो, आप कहोगे भाई हमारे यहाँ उज्जैन से चलकर आए हैं तो हमको कुछ देना चाहिए और हमको अनमोल चीज़ दे रहे हैं,
तो उसके बदले हमको कुछ दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि जब दीक्षा लिया जाता है तो दिया जाता है। और बहुत से लोग तो देखो लोटा धोती लंगोटी सब रखवा लेते हैं, पहले ये सब रखवा लेते हैं, तब कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, तब जो है धागा बांधते हैं, मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं करवा रहे हैं, तो फिर भी हमको कुछ देना चाहिए। तो आप दे सकते हो। अब आपको देना क्या है ये भी समझ लो। आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म अब मत करना। अभी तक जो आपने जान में या अनजान में गलती की वो आप मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, जीवों की हत्या किया, अब मत करना। अब आप दया धर्म को अपना लेना। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करे रघुबीरा। दया धर्म ले आओ। जीव को मारो काटो मत। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, मांस को उसके पकाता है और खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मालिक रहमान है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो और मुसल्लम रहम हो। रहम माने दया, और ईमान मतलब यह है कि ईमानदार हो, वो उसको मुसलमान बताया गया। तो मुसल्लम ईमान रहमान, मुसलमान वो है जिसके अंदर मुसल्लम ईमान और रहमान है, रहम है। देखो मांस खाने वाले की बुद्धि खराब हो जाती है, जैसा मैंने अभी बताया। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, बेमेल हो जाता है, दवा फायदा नहीं करती है, मैंने अभी शुरू में बताया। तो मांस मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के ठोक दो, मछली खा जाएगी। संडास करने के बाद धोने के लिए जाओ तालाब में तो टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल सुअर भैंस साफ बहा करके आ जाए नदी तालाब में, मछली उसको खाएगी। उसका काम सफाई करना है। देखो पहले के समय कुआं लोग बनवाते थे तो पानी साफ सुथरा रहे, बढ़िया ठंडा पानी रहे, उसके लिए मछली ला के डाल देते थे और वो मछली सब कुछ को पूरा साफ करके रखती थी। तो मछली जब मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। गीध और कौवा, अब गीध और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो सोचो क्या हाल होगा। बुद्धि सही रहेगी? आप मत खाना। अभी तक जो गलती हो गई सो तो हो गई, आप गलती मत करना। अंडा क्या है? जब माताएं मासिक धर्म होती हैं और खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तब वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज। मलाई होती ना, रबड़ी मलाई या मिठाई, कोई भी चीज कीड़े के ऊपर आप लगा दो, कीड़े के ऊपर लगा करके मुर्गी जहाँ रहती है वहाँ डाल दो तो मिठाई नहीं खाएगी, वो रबड़ी मलाई नहीं खाएगी। बॉस उसको कीड़े को ऐसे पकड़ेगी और उसको ऐसे झाड़ देगी, गिरा देगी, और गिराने के बाद कीड़ा खाती है। बड़ी गंदी। कभी भी अंडा मत खाना, मुर्गी मत खाना। ये डॉक्टर लोग कहते हैं ना अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। ये जितने डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते हो खिलाते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं, सब के सब अज्ञानी हैं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन तेल अगर ख़त्म हो जाए, पेट्रोल अगर न डालो तो कोई हवाई जहाज उड़ेगा? नट अगर ढीला हो जाए तो मुंह के बल हवाई जहाज गिरेगा। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को और संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी, उड़ करके जब गए थे तो हवाई जहाज पर बैठकर तो गए नहीं, अरे किसी हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए थे हनुमान जी, उड़ करके गए और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? सती सावित्री का नाम सुना होगा, पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना दिया। तो वो भी तो कोई
यानी विद्या थी। अरे कोई विज्ञान था? बाण मारते थे और ऐसे दुश्मन को मार करके फिर वापस आ जाते, गला काट देते थे और फिर जोड़ देते थे, वो भी तो कोई विज्ञान था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। दुनिया को गिनती तब आई जब जीरो भारत ने दिया। और कहते हैं जीरो में कुछ नहीं। देखो विवेकानंद जीरो पर कितना समय तक बोले थे। तो भारत का विज्ञान, पहले का विज्ञान बहुत आगे, और विज्ञान अब कहीं चला नहीं गया, अब भी है, लेकिन उस विज्ञान को इन लोगों ने बुद्धि खराब होने की वजह से पढ़ना ही बंद कर दिया, समझना ही बंद कर दिया। कहते वैज्ञानिक हूँ, लेकिन पहले का विज्ञान अगर पढ़ लें तो यानी इस विज्ञान की कोई ज़रूरत ही न रह जाए। यह सीढ़ी नीचे की हो जाए और यह ऊपर सीढ़ी पर पहुँच जाए, तो वो विज्ञान मैं आपको बताऊँगा कि नीचे चलने के बजाय यह सीढ़ी छूट जाएगी। जैसे जीवात्मा यहाँ बैठी है, अब यह शरीर को चलाती है और इसमें चक्र चलाते हैं, तो गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये सब चक्र हैं। इन चक्रों का वेदन लोग करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, यानी प्राणायाम जिसको करते वो करते थे। ये चक्र रुकते थे, उसको देखते थे, तो उम्र ज़्यादा होती थी। अब जो है ये चक्र यहाँ से, यानी यहाँ से जो है ये इधर नीचे की साधना ही ख़त्म कर दी जा रही, क्योंकि उम्र कम है। तो कम उम्र में यानी समझ लो कि नीचे से चल के आदमी पहुँच नहीं सकता ऊपर, लेकिन ऊपर अगर बैठ जाए तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा। और यानी समझ लो नीचे से ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो यही बात आप समझ लो, वो यहाँ बीचों बीच में जीवात्मा जहाँ बैठी है, इसके ऊपर की बताई जाएगी। यानी 5 स्थान ऊपर में भी है, सहस्र दल, कमल, त्रिकुटी, रश्मादाव, भंवर गुफा और सतलोक। 5 स्थान ऊपर, 5 स्थान नीचे। तो नीचे के ये सब जो है यानी ख़त्म कर दी जा रही है, इसको करना ही नहीं है। आप जब ऊपर बढ़ोगे तो नीचे का सब अपने आप दिखेगा। तो ऊपर बढ़ने का आपको तरीका बता दिया जा रहा है। तो अब आप ये समझो कि ये विज्ञान यानी ये वैज्ञानिक और ये डॉक्टर जो कहते हैं कि अंडा खाओ, कितना भी टर करते रहें, ना तो अंडा खाना है ना बच्चों को खिलाना है। और बच्चों को तो यही समझा देना है कि बाहर की चीज़ों को खाओ ही नहीं, क्योंकि बाहर मिलावटी चीज़ें बहुत आ गई। आदमी ने अपने दीन और ईमान को बेच दिया, रातों रात लखपति बनने के चक्कर में मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया है। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे यानी इन चीज़ों को खाते हैं, उससे उनकी किडनी खत्म हो जा रही, लीवर खत्म हो जा रहा है। अच्छा लगता है, जबान को स्वाद मिल जाता है, तो वो जो पैसा पाते फल फूल खाने के लिए और आप प्रेम में दे देते हो, उसका वही सब चीज़ें खाते हैं। तो भाई लिमिट होती है ना, कि जैसे आप रोटी और दाल खाते हो, रोटी और सब्जी खाते हो, उसके साथ थोड़ा सा चटनी भी खा लेते हो। अब आप कहो हम चटनी ही खाएंगे और रोटी दाल नहीं खाएंगे, तो आप समझ लो वो चटनी नुकसान करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अब चटनी अगर पसंद आ गई, अचार अगर पसंद आ गया, तो बगैर अचार के कोई खा नहीं पाता है। कहते हैं अचार जरूर होना चाहिए। अब एक टुकड़ा बढ़ाते जाएंगे, इतना इतना अचार, इतनी इतनी मिर्ची खाते चले जाते हैं लोग, तो नुकसान तो करेगा ही। अरे भाई लिमिट होती है ना इसकी। ऐसे ही अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि घर से निकल रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि खेलने कूदने जा रहे हैं, कि गलत बच्चों के साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई गलत काम में तो नहीं फंस रहे हैं। ध्यान रखो, शाम को लौट के आवे तो कुछ पूछताछ तो करो। रुपया पैसा जब मांगता है देते चले जाते हो, मांगता है साइकिल खरीद देते हो, बाइक खरीद देते हो, गाड़ी खरीद देते हो आप, तो कम से कम देखो तो क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, और नहीं तो ये मेहनत की कमाई से बर्बाद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समय पर जो खाली इसी का पैसा का यानी रोटी खाते हैं। लड़कों को देख लेते हैं, इनके पास पैसा है, बस ऐसे लड़कों की गलत आदत डाल देती खाने की, और मतलब बहुत चीज़ों की गलत आदत डाल देते हैं और 2-4 फोटो खींच लेते हैं। अब तो फोटोग्राफर बुलाना नहीं है, अब तो अन्य समझ लो कि टीवी बैठ करके एक जगह देखना नहीं है। उनके जेब में टीवी भी पड़ा रहता है, उनके जेब में कैमरा भी पड़ा रहता है, जहाँ चाहें तहाँ टीवी देख लें, जहाँ चाहें नंगी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें सीधी तस्वीर देख लें, जहाँ चाहें वो फ़ोटो खींच लें, तो बस फट से खींच लेते हैं।
अब खींच लेते हैं और दिखाते हैं। हम लड़का लड़की जो होते हैं वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, घर पर मार पड़ेगी और ये हो जाएगी, बस गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का खान पान सही रखने की ज़रूरत है, यह शरीर का सिस्टम बिगड़ने न पावे, इस चीज़ का आप सब लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप यानी मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराइयों वाली चीज़ है शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी चकारी करता, वादा खिलाफी करता, 1000 बुराई शराब। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाए। यह अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलीभूत होती है। मार करके लाते हो, काट करके लाते हो, दिल दुखा करके लाते हो तो उसी तरह से चला जाता है। पैसा भी दे आते और पेट भी पड़वा आते हैं। 2 महीना बिस्तर पर पड़े रहते हैं, डॉक्टर बड़े प्रेम से पैसा निकाल देता है। ये थोड़ा कहता पेट फाड़ेंगे, कहता ऑपरेशन करेंगे। टीवी में देखते रहना, केवल 2 घंटे का ऑपरेशन है, 2 लाख रुपया लगेगा। तो बस ऐसे चला जाता है। फंस गए किसी चक्कर में, मुकदमेबाजी में फंस गए तो कितनी जूतियां खींच जाएंगी, कितनी पेशी पर जाना पड़ेगा, कितना फीस वकील को देना पड़ेगा, जमीन बिक जाएगी कि जेवर बिक जाएगा, कोई ठिकाना है। इसीलिए तो कहा गया भाई कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ मतलब बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लोगे कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, जाना नहीं पड़ेगा कोर्ट कचहरी में। और कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, जितना खाओ हजम हो जाए आराम से तो कोई रोग नहीं होगा। मन के अनुसार जब ज़्यादा खा लेते हो, जब तो पेट के ऊपर लोड पड़ता है तो रोग हो जाता है। तो मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ, मेहनत ईमानदारी की कमाई में आदमी सुखी रहता है। और अब देखो, थोड़ा शाकाहारी का भी प्रचार आप लोग करना। लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाना जरूरी है। शाकाहारी अगर लोग नहीं बनेंगे तो समझ लो कि बुद्धि सही नहीं रहेगी, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे। तो प्रकृति के नियम के, कुदरत के बरखिलाफ जब काम करेंगे तो कुदरत सजा दे देगी। कुदरत के बरखिलाफ काम बहुत हो रहा है तो सजा देने के लिए तैयार है। देखो, 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। यह है 5 देवता जिसको कहा गया, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 देवता नाराज हैं, यानी एक साथ 2 देवता सजा देने के लिए तैयार है। कैसे ये भी बता दें। जैसे आग लग गई, बहुत तेज आग लगी और हवा भी तेज चल गया तो जल्दी आग बुझ पाएगी। बरसात भी बड़ी तेज होने लगी और हवा भी तेज चल गई तो बहुत क़यामत ढहेगी। इसलिए यानी समझ लो कि इनको खुश करना जरूरी है, तो शाकाहारी लोगों को बनाना जरूरी है। शाकाहारी का आप लोग प्रचार करते रहो, सदाचारी लोगों को बनाते रहो। ऐसे तो अभी तकलीफ़ें बीच में आनी ही आनी है, लेकिन यह है कि तकलीफ़ों में भी लोग बच जाते हैं। जो भक्त बन जाते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। देखो, विभीषण का घर बच गया लंका दहन में, प्रहलाद बच गए, ध्रुव बच गए, तो जो कील को पकड़ लेते हैं उनकी बचत हो जाती है। कहा न कबीर साहब ने कि 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोय, और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। गांव में हाथ की चक्की होती थी पहले, अभी कहीं कहीं गांव में है, तो उसमें 2 पाटे होते हैं पत्थर के, तो उसमें जो गेहूँ पिस रहे थे उसको देखकर कबीर साहब रो दिए कि कलयुग और सतयुग के बीच में यानी जो पड़ेंगे वो पिस जाएंगे। 2 युगों के यानी समझ लो लड़ाई में जो पड़ते हैं वो पिस जाते हैं। देखो, त्रेता जब खत्म होने को हुआ तो देखो कितने मरे, द्वापर खत्म होने को हुआ, कलयुग आने का हुआ तो कितने मरे। ऐसे ही कलयुग जाने का और कलयुग में ही सतयुग आने का संकेत मिलता है। आप समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास टूड़िया किताब में भी लिखा है। तो कलयुग जब जाने लगेगा और सतयुग के आने का समय होगा तो उसमें लोग पिसेंगे। तो कबीर साहब ने कहा 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो उनका लड़का था, उसने हंस दिया। चलती चक्की देखकर
हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। हाथ की जो चक्की होती है बीच में एक आधार होता है, लोहे की या लकड़ी की कीली होती है जिसके सहारे से वो चक्की चलती है। तो उस कीली के किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो यह है कील। शाकाहारिता सदाचारिता ये कील है, यह नाम की कमाई, यह समझ लो ये कील है। इससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी ये ढीले पड़ेंगे, और इससे आपके आज ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इसमें भी कोई तत्व कम नहीं होने पाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से एक तत्व की कमी जब हो जाती है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। जिसको आप पागल कहने लगते हो तो उसकी भी कमी नहीं होने पाएगी। इसलिए इनको समझाना, लोगों को बताना अपना फर्ज बनता है। देखो पशु और पक्षी भी आते हैं खा पी करके, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, और आदमी तो आता है यानी अपना भी काम बनाता है, दूसरों का भी बनाता है, दूसरों के काम आता है। और आप तो जीव उस मालिक के अच्छे जीव हो, संतों के जीव हो, आपका संस्कार जगा और आप यहाँ पर आए तो आप तो अच्छे जीव हो। तो आप ये समझो कि आपको भी कुछ परमार्थी काम करना चाहिए, कुछ लोगों में प्रचार प्रसार इस बात का करना चाहिए कि जिससे लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाएं। बच्चों को भी आप बना दो, परिवार वालों को भी शाकाहारी बनाओ, नहीं तो कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, और उनको जब कर्मों की सज़ा मिलने लगेगी तो तकलीफ़ जब होगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी। तब आप कहोगे कि हमारी मालिक मदद नहीं कर रहा है, हमारी गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, और देखो हमारे बच्चों को ऐसा हो गया, परिवार वालों को ऐसा हो गया, तो आपका भी मन खराब होगा। इसलिए उनको भी समझा दो, जो नहीं आए हैं उनको भी समझा दो कि वो शाकाहारी रहेंगे, सदाचारी रहेंगे, ऐसे बुद्धिनाशक नशे का सेवन नहीं करेंगे कि जिसके पीने खाने से अन्य आदमी होश में नहीं रह जाता है। बराबर आप प्रचार करते रहो। देखो अच्छा समय आएगा, कलयुग में ही कलयुग जाने और कलयुग में सतयुग आने की बात मिलती है। व्यवस्था बहुत सही हो जाएगी। व्यवस्था इस समय गड़बड़ हो गई। देखो इस वक्त पर लोगों को तकलीफ़ है, हमको मालूम है, चाहे खेती करने वाले हों और चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे नौजवान पढ़ लिख करके घूम रहे हों, तकलीफ़ सबको है। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो संविधान भारत का बना था ये यानी समझ लो बहुत पुराना है। यानी जब बना था तब की परिस्थितियाँ अलग थी, और अब परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया। तो इसमें भारी संशोधन की ज़रूरत है। संविधान में अगर संशोधन हो जाए तो सबको भी न्याय और सुरक्षा मिलने लग जाए। लागत के हिसाब से खेडूत को यानी समझ लो शेतकरी को, जिसको किसान कहते हैं, यानी इनको अनाज का, पैदा की हुई चीज़ों का मूल्य मिलने लग जाए, यानी समझ लो को कर्जा न लेना पड़े, इनकी समस्या सुलझ जाए तो आगे चल करके अन्य समस्या सुलझेगी। इसलिए जो कोई भी कोई आप आत्महत्या करते हो तो आत्महत्या मत करना, आत्महत्या का कभी मन मत बनाना। और खबर लग रहा है कोई ऊब गया है, परेशान है, कहीं आत्महत्या न कर ले, तो खूब उसको समझाना। आत्महत्या करने वाले को प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता, तो परेशान रहते हैं, परेशान करते रहते हैं दूसरे को। प्रेत योनि बड़ी कठिन होती है। सांप की योनि, बिच्छू की जिसके अंदर जहर भरा हो, और प्रेत जिसका जो भूखा हो, गुस्से में रहे, क्रोध में रहे, तो बड़ी खराब योनि होती है। तो आत्महत्या तो कोई करना ही नहीं, व्यवस्था सब सही हो जाएगी। देखो प्रकृति अभी समय पर जाड़ा गर्मी बरसात करने लग जाए तो काश्तकार यूँ ही खुशहाल हो जाए। पहले के समय में ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। ऐसा समय आएगा, जब अच्छा समय आ जाएगा तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब बादल आएंगे, बरस जाएंगे। नाम मात्र के लिए खेत को जोत करके शेड करे, जिसको कहते हो किसान चला आएगा बीज को डाल करके, और जब ज़रूरत पड़ेगी बादल आएंगे, बरस जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी बरस जाएंगे। ऐसा समय हो जाएगा, समय अच्छा आ जाएगा। नियत जब दुरुस्त हो जाएगी तो बरकत होने लगेगी। जब हिंसा हत्या बंद हो जाएगी तो सतयुग का प्रादुर्भाव अन्य दिखाई पड़ने लग जाएगा। अभी देखो देश में गौ हत्या बहुत हो रही। गौ हत्या, जिसको माता कहते दूध पीते,
उसी का लोग मांस खाते हैं। बताओ ये जायज़ है? जिसको माँ कहो दूध पियो उसका मांस खाओ। यानी मांस खाने के चक्कर में गौ हत्या बहुत हो रही है। जबकि गाय एक ऐसा पशु है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी मनुष्य के लिए है। उसका पेशाब भी और उसका गोबर भी और उसका शरीर भी, यानी दूध तो अमृत तुल्य बताया गया, उपयोगी है। और लेकिन अब गौ हत्या लोग कर रहे हैं। गौ माता, धरती माता और अपनी माता तीनों दुखी हैं। ये लड़के पढ़ लिख करके आते हैं तो माता को घर से बाहर निकाल देते। बताओ सेवा करना चाहिए कि घर से निकालना चाहिए? तो वो भी दुखी। धरती पर पाप बहुत हो रहा है तो धरती भी दुखी। अब ये समझ लो हिलने वाली है ये। भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे, कौन बचेगा कौन मरेगा? पाप बहुत हो रहा है तो पाप से दबेगी धरती, हिलेगी, सबक तो सिखाएगी। अरे भाई बोझा किसी के ऊपर ज़्यादा हो जाए तो वैसे हिलेगा डुलेगा कि नहीं? तो अब आप ये बात समझो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं बंद होगी, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की शराब की दुकान ही नहीं होगी। आप समझ लो कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना की तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। तो भावना बदल जाएगी लोगों की, अच्छा समय आ जाएगा। भारत एक आध्यात्मिक गुरु बन करके उभरेगा। भारत का विज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। पूरे विश्व को लोग भारत में विज्ञान सीखने के लिए आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, बीच का समय खराब है, उसको पार करना है। व्यवस्था सब बदल जाएगी, सबको न्याय सुरक्षा मिलेगी, सबको रोटी रोजी मिलेगी, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लोग ईश्वर आध्यात्मवादी, खुदा परस्त ईश्वरवादी जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा समय। लेकिन ये बीच खराब है, इसको थोड़ा सावधानी से पार करना है। क्योंकि अपहरण, बलात्कार, चोरी डकैती ये घटनाएं भी बढ़ेंगी, ठगी बढ़ेगी। जो ले लेगा रुपया पैसा देगा ही नहीं, लोभ लालच बढ़ा देगा बगल बैठ करके, और उसी लोभ लालच के लिए पैसा आदमी दे देगा कि आमदनी हो जाएगी, ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, मकान का कीमत मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। उसी चक्कर में पैसा दे देगा और वापस नहीं आएगा। तो यह सब बहुत होगा। इससे थोड़ा होशियार रहना, यानी बचे रहना। कोशिश ये करना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी वो खाना रहूँ साथ न हो, हमारे पास उतना हो कि परिवार चलता रहे। ज़्यादा लालच करोगे तो कहते हैं लालच का नाम पतन होता है। लालच से ले लिया और उसके बाद में फिर कोई आपसे भी ले जाए। इसलिए इस चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखना। तो बराबर यानी हम लोग अच्छे काम करने में लगे हुए हैं, और आप लोग भी अपने स्तर से जहाँ पर हो वहीं अगर अच्छा काम करोगे तो आपका एक तरह से सहयोग हो जाएगा। देश प्रेम आप लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से दूर रहना। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, नियम कानून का सब लोग पालन करना। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता की सेवा जरूर करना। आप लोग भजन करना, शाकाहारी रहना और शाकाहारी का पूजा करना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।